जब कोई नारी अपने हृदय में देवताओं को धारण कर ले, तब उसकी संतान केवल मानव नहीं होती, अब वे धर्म, बल और करुणा के प्रतीक बन जाते हैं। यह कथा है कुंती की भोस्मा की, जिसने अपनी तपस्या और साहस से पांचों पांडवों को जन्म दिया। हस्तिनापुर के महल में आज अनूठी शांति थी। महाराज पांडु ने वनों में निवास करने का निर्णय ले लिया था, किंतु महल के कक्ष में बैठी कुंती के अंतर में एक तूफान उठ रहा था। उसका जीवन साधारण नहीं था। बचपन में ही उसने ऋषि दुर्वासा से वह दिव्य मंत्र पाया था, जिससे किसी भी देवता का आह्वान कर उनसे संतान प्राप्त की जा सकती थी। परंतु उस शक्ति का मूल्य भी था। उस मंत्र ने उसे एक रहस्यपूर्ण यज्ञ में बांध दिया था। एक दिन जब पांडु ने उससे कहा, हे प्रिय, मेरे शाप ने मुझे संतान से वंचित कर दिया, क्या तुम मेरी कामना को पूर्ण करोगी? कुंती ने अपनी दृष्टि झुका ली। वर्षों से वह अपने भीतर इस दिव्यता को छुपाए बैठी थी। आज वही शक्ति ही उसके पतिव्रता धर्म की रक्षा करने वाली थी। वह रात्रि शांत थी। चंद्रमा की शीतल किरणें उसकी मृदुल देह पर पड़ रही थीं। उसने अपनी चेतना को केंद्रित किया और मंत्र पढ़ा। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम का स्मरण किया। हे धर्मदेव, यदि मेरे मन में तनिक भी छल नहीं है, तो मुझे एक ऐसा पुत्र दो जो धर्म का साक्षात स्वरूप हो। एक सुनहरी आभा उसके सम्मुख प्रकट हुई। कुंती की देह पुलकित हो उठी। आशीर्वाद के रूप में युधिष्ठिर का जन्म हुआ। उसकी आंखें जन्म से ही करुणा और न्याय की ज्योति से भरपूर थीं। वह प्रथम पांडव, हस्तिनापुर की अधूरी आस का उत्तर बनकर आया। समय बीता। पांडु ने फिर कुंती से प्रार्थना की, हे देवी, मुझे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो अजेय बल का प्रतीक हो। कुंती ने वायुदेव का ध्यान किया। वायुदेव वायु की भांति सर्वव्यापी और अजेय थे। एक दिव्य प्रकाश पुंज से भीमसेन उत्पन्न हुए। उसके रोने की ध्वनि से वन के जीव कांप उठे। कुंती ने अपने हाथों से उसे गले लगाया, मानो महाबल को ममता में बांध लिया हो। तीसरे पुत्र की कामना में कुंती ने देवराज इंद्र का आह्वान किया। एक स्वर्ण रथ में आसीन देवराज उसके सामने प्रकट हुए। हे राजमाता, तुम्हारा पुत्र अजेय धनुर्धर होगा, समस्त पृथ्वी पर उसकी कीर्ति फैलेगी। इस प्रकार अर्जुन का जन्म हुआ। उसके नेत्रों में विजय का संकल्प और हृदय में करुणा का विस्तार था। संपूर्ण जगत को यह ज्ञात होने वाला था कि यही धनुर्धर कुरुक्षेत्र का नायक बनेगा। पांडु ने कुंती से विनम्र आग्रह किया, माद्री भी मेरे साथ वनवासी है, क्या उसे भी यह सुख नहीं मिलना चाहिए? कुंती ने सहर्ष अपना मंत्र माद्री को दिया। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया, अमर चिकित्सक, अमर तेजस्वी। उनके आशीर्वाद से जुड़वा पुत्र जन्मे और नकुल और सहदेव। नकुल की कांति सूर्य की भांति थी, सहदेव की बुद्धि अमृत सदृश। वन में उन पांचों बालकों ने तप और साधना में अपने दिन बिताए। युधिष्ठिर धर्म का पाठ सीखते, भीम वनों में सिंहों से खेलते, अर्जुन धनुष साधते, नकुल औषधियों और घोड़ों की देखभाल करते, सहदेव ध्यान में लीन रहते। कुंती की गोद सबके लिए समान रूप से विस्तृत थी। वह जानती थी, यह कोई साधारण संतति नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के निर्णायक योद्धा हैं। महाराज पांडु की मृत्यु के पश्चात कुंती ने संकल्प लिया, अब इन पुत्रों को उनके अधिकार दिलाने होंगे। वह पांचों बालकों को लेकर हस्तिनापुर लौटी। सारी प्रजा उनकी दिव्यता देख चकित हो उठी। धृतराष्ट्र और गांधारी ने उन्हें अपनाया, परंतु अधर्म के बीज भी अंकुरित हो चुके थे। कौरवों के मन में द्वेष जाग उठा था। कुंती जानती थी, यह संघर्ष अभी आरंभ ही हुआ है, पर उसकी ममता और साहस ने उसे अडिग रखा। कुंती कोई साधारण नारी नहीं थी, वह शक्ति की साक्षात प्रतिमूर्ति थी, जिसने जीवन भर असह्य कष्ट झेले, पर अपने धर्म से डिगी नहीं। उसने अपने बेटों में संकल्प की ज्वाला प्रज्वलित की कि धर्म के लिए युद्ध भी करना पड़े तो पीछे नहीं हटना। अर्जुन ने भी मां से पूछा था, मां, क्या हम अधर्म से लड़ सकेंगे? कुंती ने उसके सिर पर हाथ रखा, पुत्र, जब मन निर्मल हो तो कोई शक्ति तुम्हें परास्त नहीं कर सकती। यह कथा कुंती की शक्ति की है, जिसने देवताओं को भी अपनी तपस्या से बांध लिया। यह कथा पांचों पांडवों की है, जिनका जीवन एक उदाहरण बना कि धर्म कितना भी कठिन हो, उसका पथ ही अंततः विजय दिलाता है। जब जब धरती पर अधर्म बढ़ेगा, कुंती जैसी माताएं जन्म लेंगी और पांडव जैसे पुत्र धरती का भार संभालेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, इन पांचों पांडवों को कौन गुरु मिला? कैसे अर्जुन बना अर्जुन अपराजेय धनुर्धर? कैसे द्रोणाचार्य ने इन सबको शस्त्र विद्या में निपुण किया? हमारी अगली कड़ी में जानिए द्रोणाचार्य की दीक्षा और पांडवों की महान शिक्षा।
यदि आपको यह कथा प्रेरक लगी हो तो अगली कड़ी में अवश्य आइए, जहां महाभारत का अगला अध्याय आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।